अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहु 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 अल्लाह अल्लाहु 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 अल्लाह अल्लाहु नहमदु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम मन युक़शुहा नफ्सिही फ़उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। अल्लाह सोने दी हम्द व सना अल्लाह दे प्यारे हबीब ते बेशुमार दुरूद सलाम तो बाद काबिल इज़्ज़त एहतराम मौजूद सामीन अर्ज़ है कि रब सोने फरमाया सूरह हशर दी नामी आयत दे विच कि जिन्हों उहदे नफस दी लालच चों बचा लिया गया तो वही लोग फलाह पाउण वाले ने। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस आया पाक च बड़ा खूबसूरत प्रोग्राम दिता कि फलाह सिर्फ उन्हों मिलती है कि जिन्हों रब सोना उहदे नफस दी लालच चों बचा लै, यानी इंसान ख्वाहिशात नफसानी जो निकल जाए। जब तक इंसान नफसानी ख्वाहिशात जो नहीं निकलता उस वक्त तक इन्हों फलाह नसीब नहीं होंदी, यानी ना दुनिया दी ना कब्र दी ना आखरत दी, ना ज़ारी ना बातनी, ना इनफरादी ना इज्तिमाई। और फलाह दा आखिरी दर्जा जोड़ा है कचहरी मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक रसाई और हुज़ूरी खुदा जल्ला शाना होदे विच हाज़री नसीब नहीं होंदी, यानी दीदार मौला नसीब नहीं होंदा। अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिन्हें अपने नफ्स को पहचान लिया तहकीक उन्हें अपने रब को पहचान लिया। हुज़ूर सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह फरमाते जिन्हें अपने नफ्स को फना ना पहचानिया तहकीक उन्हें अपने रब को बका ना पहचानिया। यानी जब तक इंसानी नफ्स फना नहीं होंदा, इनफराद तो मुराद यह है कि जब तक ख्वाहिशात नफसानी जो नहीं निकलता कुल्ली तौर पर हमेशा हमेशा वास्ते, क्योंकि अल्लाह और बंदे के दरमियान सब तो बड़ा हजाब है नफ्स उम्मारा और ये अंदर पैदा होने वाली ख्वाहिशात, और उस तो बाद यदा वजूद है, फिर दुनिया शैतान है, मखलूक है, आखिरत है, तमाम मासवा अल्लाह, ये तमाम इसराज हजाब और उस तो बाद 70,000 नूर जुल्मत दे पर्दे जिहड़े हदीस पाक च आए ने अल्लाह और बंदे के दरमियान। जदों इंसान नफ्से उमारा चो निकल जाता है, नफ्से दा पाक हो जाता है, तेन फनाए नफ्स हासिल होंदी है, तो फिर इनू फनाए कल्ब हासिल होएगी। यानी तो कल्ब भी मासवा अल्लाह के हर ताल्लुक ख्याल मामले रगबत मुहब्बत चो निकल जाएगा, तो फिर इहदा दिल नू हजूरी नसीब होएगी, यानी हजूर कल्ब की नेमत इन्हें मिलेगी। जो इन्हें हजूर कल्ब की नेमत मिलेगी किसी अल्लाह वाले को, उन्हें ज़ेरे निगरानी रह के ये रूहानी तालीम हासिल करेगा, और उस तो पहले सही अकीदा जिंदा दिल उलमाए हक को कुरान और सुन्नत में पढ़ेगा और समझेगा तर्जमे ना, तो फिर उत्ते अमल करेगा, फिर वो रूह को समझने वास्ते सच्चे जिंदा दिल अल्लाह वाले की बारगाह च हाजिर होएगा। तो वो जिंदा दिल अल्लाह वाले जिहड़े है ये दिल के अंदर अपने दिल चों तौहीदी नूर निस्बत की एप्लीकेशन जी डाउनलोड करनगे, और सूफी दरवेश जिहड़ा उन्होंने एक्सेप्ट करके अपने दिल च इंस्टॉल कर लेगा, तो नूर ईमान ये अंदर आएगा, और फिर मजीद तेजी ना नूर ईमान जिहड़ा आस्ता आस्ता ये जिसम की ज़ारो बातन की हर हर लहर के अंदर जज़ब होना शुरू हो जाएगा, और अल्लाह वाले को जिक्र हासिल करेगा। जिस वे कल्बन जिक्र करेगा और कुरान सुन्नत के मुताबिक वो हर हर हुक्म से अमल करेगा, मसनून रियाजत और मुजाहदात करेगा, तो यदा कल्ब जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तरफ
मुतवज्जो होकर वसल की नेमत हासिल करेगा और नमाज इश्क नीत लेगा। फिर नूर इश्क इलाही ते बरसेगा, नूर फ़क्र मुहम्मदी ते बरसेगा, नूर कुर्ब इलाही ते बरसेगा, अमल कुरान सुन्नत दे अनवारात ते बरसणगे, दवाम ज़िक्र हुजूर दे अनवारात ते बरसणगे और खिदमत खल्क दे अनवार ते बसणगे। अला हाज़िर क्यास हर खैर दे अनवारात, हर खैर दे कम दे अनवारात जिहड़े आ वो इहदे उत्ते बरसणगे और इहदा अंदर जज़ब करदा चले जाएगा, हत्ता कि इहदा अंदर बातन साफ हो जाएगा। मासो अल्लाह की हर जुल्मत इहदे अंदर निकल जाएगी और कुल ही खुदा मस्त हो जाएगा और अपने तमाम मामलात को अल्लाह सोने दे सुपुर्द कर देगा। सिर तो लैके पैरों तक तकदीर मौला बन जाएगा, मर्जी मौला बन जाएगा, फिर इलाही बन जाएगा और इरादा इलाही बन जाएगा और रब दे हजूर मुर्दा बन के खड़ा रहेगा, बैठा रहेगा, लेटिया रहेगा। हर हाल च कल्ब अपने रब की तरफ मुतवज्जो रहेगा क्योंकि ध्यान मौला तो सारे मामले सीधे होने हैं, क्योंकि ध्यान नाल ही सोच जन्म लैंदी है ते सोच दियां लहरां ही अफाल नूं जन्म दिंदियां, फेल ज़हूर चाहुंदा है और उस तो बाद वो फेल तो बाद अमल ज़हूर चाहुंदा है, फिर उहदे नताइज निकलदे ने। इस वास्ते जो कल्ब दा ध्यान अल्लाह सोहनी तरफ हो जाएगा तो उस तो बाद इहदी ज़हन दी स्क्रीन दे उत्ते भी, इहदे ज़हन दी गहराइयां विच भी एक कैफियतां उतर जाणगियां। ये बेज़ाहर सौ भी जाएगा लेकिन ये अंदर ज़हन दियां गहराइयां च उतरिया होया ध्यान मौला अल्लाह सोने की मुहब्बत ये अंदर काम करती रहूगी और दिन ब दिन बढ़ती रहूगी तो किसी शैतानी कुवत की लहर को अंदर नहीं आने देगी और इसका खन्नास भी कमज़ोर हो जाएगा और मुलहिम फरिश्ता जो दिल के सज्जे पासे बैठा वो ताकतवर हो जाएगा, यदि रहनुमाई करेगा। तो जो सच्चे दिल ना अल्लाह के हजूर खलो जाएगा और सारी मखलूक तो हट के हुजरा नशीन हो जाएगा, जिवें अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया गोशा नशीन होने के बारे। और सारे सूफी अकराम दसदे आए ने सब तो अलग हो के मुराकब रहेगा और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दी तरफ यदि रूह जी महवे सफ़र हो जाएगी, ये लताइफ जोड़े जिंदा बेदार रोशन हो जाएंगे, कल्ब रूह सिर खफी अखफा और ये वजूद जोड़ा कालब है तो दिवा नफ्स भी साफ हो के रोशन हो जाएगा, सत्ते के सत्ते ही नूरानी हो जाएंगे। तो जो इंसान है नफ्स भी पाक हो जाए, ये तां पाक होंगे अगर इंसान दे हवास जिहड़े आ जारी ये पाक होण, क्योंकि यही अलूम फनून का जरिया है। फिर जो हवास पाक होणगे ज़हन भी पाक होएगा, अंदर भी पाक होना शुरू हो जाएगा और जो दिल नफ्स पाक हो गया, दिल पाक हो गया तो फिर रूहानी सफ़र के काबिल हो जाएगा। सच्चे अल्लाह वाले दी ज़ेरे निगरानी हुजरा नशीन हो के अपने अंदर अनवारात दी में जज़ब करेगा और ये अंदर दी हर लहर की बैटरी जी अनवारात में जज़ब करेगी और फिर यदि रूह अंदर दी मनफी लहरों चो आज़ाद हो जाएगी और बातन च परवाज करती हुई अपने मंजिल की तरफ रवा दवा हो जाएगी। जिवें रब सोने फरमाया कुरान हकीम के अंदर इला रब्बे का मुंतहा और फिर एडी शिद्दत नाल दौड़ेगी रब सोने के हुक्म के मुताबिक, जिवें कुरान हकीम के रब सोने फरमाया फफिरु इलल्लाह, दौड़ो अल्लाह की तरफ और इदा खुदा मस्त हो जाएगा। जिवें इकबाल फरमाते दरवेश खुदा मस्त शर्की है ना गरबी, फिर कैफियत ये पैदा हो जाएगी और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त और महबे परवाज होएगा। लेकिन जदों इहदा नफ्स कल्ब जिहड़ा फना हासिल करेगा पाकीज़ा हो जाएगा। हज़रत सुल्तान लारिफीन रहमतुल्लाह अलैह ऐनुल फ़क्र दे अंदर लिखते हैं कि जदों नफ्स दिल एक हो जाना तो रूह जिहड़ी है आजिज़ और कमज़ोर हो जाती है। जदों रूह दिल एक हो जाना तो नफ्स कमज़ोर और आजिज़ हो के गरीब और ताबिया हो जाता है। यानी इंसान जिहड़ा नफ्स के घोड़े उत्ते सवार हो जाएगा, ना कि नफ्स इहदे उत्ते सवार रहेगा। जिन्ने तालिबान दुनिया जिहदे बारे अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि दुनिया मुर्दार है, तालब कुत्ते ने, ये जिहड़े दुनिया के पिछे दौड़े हुए ने, चाहे कैसे भी हुलिये बनाए ने, ये दरअसल कुत्ते ने। इन्हां अंदर सारियां कुत्तियां वालियां आदतां, लालचां, गर्जां, खुद गर्ज, मतलब परस्त, मौका परस्त और फिर अपनी गर्ज वास्ते ना इन्हां रिश्तियां दा एहतराम रहिंदा, ना उम्मत दा उम्मती मुसलमानां दा एहतराम रहिंदा
ਨਾ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦਾ ਇਹਤਰਾਮ ਰਹਿੰਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਖੁਦ ਗਰਜ਼ੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਮਤਲਬ ਪ੍ਰਸਤੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਗੁਜ਼ਰਦੇ ਨੇ। ਆਪਣੀ ਗਰਜ਼ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਮਤਲਬ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਨੀਚ ਤੋਂ ਨੀਚ ਹਰਕਤ ਵੀ ਕਰ ਗੁਜ਼ਰਦੇ ਨੇ। ਬਹਰਹਾਲ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਕਲਬ ਸਾਫ਼ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਨੇਮਤ ਹਾਸਲ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਕੁਰਾਨ ਹਕੀਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੱਬ ਸੋਹਣੇ ਫਰਮਾਇਆ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੱਕ ਨੂੰ ਬਾਤਲ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਮਿਲਾਓ ਕਦੇ ਵੀ, ਔਰ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਜਾਣ-ਬੁੱਝ ਕੇ ਨਾ ਛੁਪਾਓ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੱਚ ਬਿਆਨ ਕਰੋ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੀ ਤਕਾਲੀਫ ਹੋਣ, ਕਿਤਨੀਆਂ ਹੀ ਮੁਖਾਲਫਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਏ, ਸੱਚ ਕੀ ਹੈ? ਸੱਚ ਤੌਹੀਦ ਹੈ, ਸੱਚ ਇਸਲਾਮ ਹੈ, ਸੱਚ ਕੁਰਾਨ ਹੈ, ਸੱਚ ਅੱਲਾ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਨਬੀ ਹੈ, ਸੱਚ ਅੱਲਾ ਸੋਹਣਾ ਦਾ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ, ਸੱਚ ਹੈ। ਔਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੱਚ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਅਪਣਾਓ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੁਖਾਲਫਤਾਂ ਦਾ ਪਰਵਾਹ ਨਾ ਕਰੋ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੁੱਲ ਹੀ ਬੇਧਿਆਨ ਬੇਰਗਬਤ ਹੋ ਜਾਓ। ਰੱਬ ਸੋਹਣੇ ਮਹਿਬੂਬ ਮਸਤ ਰਹੋ। ਹਜ਼ਰਤ ਸ਼ੇਖ ਸਾਦੀ ਰਹਿਮਤੁल्लाह अलैह फरमाते ने कि मेरे को वक्त ही है नहीं कि मैं इन्हां लोगों नाल नफरत करा जिहड़े मेरे नाल नफरत करते हैं, क्योंकि मैं मसरूफ रहना उन्हां लोगों च जिहड़े मेरे नाल मुहब्बत करते हैं। ये नहीं आप किहड़ी प्यारी गल फरमाते हैं कि मैनू जिहड़े मेरे नाल नफरत करते हैं, मेरे को इन्ना टाइम नहीं कि मैं उन्हां नाल नफरत करा या उन्हां दे खिलाफ गलत प्रोपेगेंडे करा, मेरे को वक्त ही है नहीं। क्यों मैं अपने आप को गलीज करा? तो मैं उन्होंने लोगों जी मसरूफ रहना कि जो मेरे नाल मुहब्बत करते हैं ते अल्लाह वालियां नाल दरवेशां नाल मुहब्बत वो ही करते हैं जिन्हां दिलों विच हुब्बन लिल्लाह, जिवें कुरान हकीम के अंदर रब सोहणे फरमाया वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह, ईमान वाले है ही वो है जिहड़े अल्लाह सोहणे नाल टुट के प्यार करते हैं। मुबालगे दा सीगा शद्दु, शिद्दत ना, ये नहीं इस मुहब्बत को मापिया नहीं जा सकता। और मुहब्बत इरतका पजीर रहिंदी है, दिन ब दिन वधदी रहिंदी है और हमेशा हमेशा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ इस मुहब्बत नाल सरशार हो के रूह अल्लाह तरफ वधदी रहिंदी है, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात की तरह उसकी किसी सिफत की कोई इंतहा नहीं, उसकी ज़ात की भी कोई इंतहा नहीं। तो ये इश्क का परताव जिते पै जाए इंतहा उसकी भी कोई नहीं, इंतहा उसकी भी कोई नहीं। इसे वास्ते कि जिन्हों अल्लाह सोहने नाल मुहब्बत है तो उनका अंदर आटोमैटिक ही मखलूक की मुहब्बत भी पैदा हो जाती है। ये जिन्नियां भी मुहब्बत कायनात के अंदर है, इंसान को अपनी औलाद नाल, इंसानीयत नाल है, अपने अहले खाना नाल है, दोस्तों अहबाब नाल है, माँ बाप नाल, भैन भरावां ने, ये उसे मुहब्बत का परताव है हुब्बन लिल्लाह दा। तो सच्चा आदमी जड़ा जो नफस जो फना हो जाता, नफस की ख्वाहिशात चो निकल जाता, तो वो अंदर ये फितरी चीज़ां जड़ियां नमूदार होंदियां, उहदा हर अमल कुरान सुन्नत के मुताबिक हो जाता, चलता फिरदा कुरान सुन्नत की अमली तफसीर बन जाता। लेकिन मुर्दा दिलों के अंदरों ये चीज़ां खत्म हो जांदियां, सच्चाई भी, हकीकत पसंदी भी, तलब मौला भी, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दी तलब भी, अल्लाह सोहणे दी तराश भी, अल्लाह सोहणे दी मुहब्बत भी, मखलूक नाल मुहब्बत भी, मखलूक दी भलाई भी। उल्टा धंधा हो जाता मुर्दा दिलों का, खुद गर्ज हो जाते, मतलब परस्त हो जाते, लालची हो जाते हैं और लज़्ज़ात, ख्वाहिशात, शहवात, माल, मशहूरी, कुर्सी और लज़्ज़तां विच उलझे रहंदे ने और दुनिया की तरफ दौड़े रहंदे दिन रात, इदां ही कुत्ते वांगू दौड़ते दौड़ते हत्ता के मर जाते हैं। और इन लोगों का गिला नहीं, गिला तो इन्होंने लोगों का जिन्हें हुलीए भी अपनाए ने तो काम करते हैं। हालांकि सूफी का काम नहीं है, सूफी तो कहते ही उन्होंने जिहड़ा मास हो अल्लाह की हर चीज़ तो साफ होवे और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ कलबन मतवज्जो होवे, उसदी रूह अल्लाह की तरफ महवे परवाज होवे, उसदा जीना मरना हर कदम, हर साह, हर अमल फकत खुदाए वहदहू ला शरीक वास्ते होवे, ना अपनी जात वास्ते होवे, ना दूसरे नफ्स परस्तां दे वास्ते होवे। बहरहाल
ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਉਦੋਂ ਹੀ ਹੋਊ ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣੂਗਾ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤਾਂ ਹੀ ਪਹਿਚਾਣੂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਇਨਸਾਨ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਹਿਚਾਣਦਾ ਇਹਨੂੰ ਛੱਡ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਜਦ ਤੱਕ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਹਿਚਾਣਦਾ ਉਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਹਟ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਜਦ ਤੱਕ ਮਾਸਵਾ ਅੱਲਾ ਨਹੀਂ ਪਹਿਚਾਣਦਾ ਮਾਸਵਾ ਅੱਲਾ ਤੋਂ ਮੂੰਹ ਮੋੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਜਦ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਵਜੂਦ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਹਿਚਾਣਦਾ ਆਪਣੇ ਵਜੂਦ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਜਦ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਨਫਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਹਿਚਾਣਦਾ ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹਾਦ ਅਕਬਰ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋਣੀਆਂ? ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣੀਆਂ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਸੋਚ ਤੋਂ। ਇਹ ਥਾਟ ਉਹ ਬੁਨਿਆਦ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਮਾਮਲੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਥਾਟ ਉਦੋਂ ਜਨਮ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਵੱਲ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਕਰਦਾ। ਜਦੋਂ ਧਿਆਨ ਕਰਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਸੋਚਾਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਉਹਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਵੀ ਜ਼ਹੂਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਬਾਹਰ ਵੀ ਕਾਇਨਾਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਜ਼ਹੂਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹਜ਼ਰਤ ਮੌਲਾਨਾ ਜਲਾਲੁद्दीन रूमी रहमतुल्लाह अलैह बहुत खूबसूरत गल फरमाते ने। आप फरमाते हैं कि तुहाडी असल हस्ती जिहड़ी है वो तुहाडी सोच है। बाकी तो सारा हड्डियां गोश्त दी है, जो कुछ भी है असल कैफियत तुहाडी सोच है। यानी ये सोच तां ही पाक होऊ अगर इंसान दा ध्यान पाक होऊगा। जब तक इंसान दा ध्यान पाक नहीं हुंदा मखलूक दी तरफ हर ध्यान जिहड़ा पलीत है ते खालिक दी तरफ दिल दा हर ध्यान जिहड़ा ना ये पाक है। जब तक ध्यान मौला हासिल नहीं हो ते इहदे अंदरों नूरानी सोचां पैदा नहीं होणगियां और इहदा तलफ कल्ब जिहड़ा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तरफ मुतवज्जो नहीं होऊगा। जिवें जिवें रब सोहणे तरफ मुतवज्जो होऊगा इहदे अंदर बाहर दी हर हर लहर दे अंदर ये नूर समा जाएगा ध्यान मौला दा, इश्क मौला दा, ते और ये खुदा मस्त हो जाएगा, राह मौला दा मुसाफिर बन जाएगा, तलाशे मौला च रहेगा दिन रात। जदों कि तालिबाने दुनिया जिहड़े आ वो तलाशे मौला च नहीं हुंदे, हमेशा माल दे पिछे लगे हुंदे ने, अपनी ख्वाहिशां दी तकमील दी तलाश च लगे रहिंदे आ, लज़्ज़ात और शहवात च उलझे रहिंदे, मालो मशहूरी च उलझे रहिंदे आ। ते और बेशुमार है हुलिये बना के भी जिन्हां दे बारे इकबाल कहंदे लिबासे खिज़र में हज़ारों रहज़न भी फिरते हैं, अगर दुनिया में जीना तो कुछ पहचान पैदा कर। तो इस हुलिये विच भी बेशुमार ये बरूपिये मौजूद है कि जिहड़े बेज़ाहर जिन्ने भी आलू मौलवी 72 जहनवी फिरकियां दे और कुछ साडे अंदर भी ऐसे हैं ने कि उन्हां दी जिंदगी सिर्फ दीन नूं आड़ बनाया होया ते दीन नूं कमाई दा जरिया बनाया। हालांकि ये तो अल्लाह का प्रोग्राम है। अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रब सोने मुफ्त दिता, आपने सहाबा कराम नूं मुफ्त दिता, सहाबा ने ताबईन तबा ताबईन आइमा मुजतहिदीन औलिया कराम साडे तक मुफ्त पहुंचे तो मुफ्त ही देना है, ये कमाई का जरिया नहीं है। लेकिन जिन्हें दीन फरोशी नफ्स परस जिहड़े आ वो दीन फरोशी करते हैं तो रब सोना बचाए इन्हां दे परछावें तो। ये बड़े खतरनाक है दीन दी आड़ विच, इसे वास्ते ये जदादा माल बनाते रहते। हालांकि एक आलम दी एक सूफी दी शान नहीं है कि दुनिया का माल उसबाब इकट्ठा करे, ना ये पिछे जलील रसवा होवे, ना दुनिया के कुत्तियां की गुलामी इख्तियार करे, ना इन्हें झुक झुक के सलाम करे। क्योंकि इसलिए कि जो रब दे हजूर झुक गया हुण किहदे झुकण दी लोड़ नहीं। इकबाल कलंदर लाहौरी रहमतुल्लाह अलैह कितनी सोहनी गल कीती है कि वो एक सजदा जिसे तू ग्रां समझता हजार सजदों से देता आदमी को निजात। तो जदों इंसान सच्चे दिल नाल रब सोहणे तरफ रागब हो जाता है और रब सोहना नफस की लालच चों बचा लैंदा, ख्वाहिशात तो बचा लैंदा, तो फिर इहदे अंदरों रंगे सिबगतुल्लाह जिहड़ा कुरान हकीम रब सोहणे दस्सिया तौहीदी रंग जिहड़ा वो फिर इहदे उत्ते चढ़दा और ये नूरे तौहीद दे अंग अंग जिवें जिवें रचदा बसदा जांदा तो उहदी कैफियत फिर इदां दी हो जाती। कोई भी कायनात दी शैतानी कुव्वत इहनूं अल्लाह दी राह तो रोक नहीं सकदे। कलंदर लाहौरी डॉक्टर इलामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह कितनी सोहनी गल कीती। आप फरमाते हैं कि तौहीद की अमानत सीनों में है हमारे, आसान नहीं मिटाना नामो निशान हमारा। कि साडे अंदर नूरे तौहीद इन्ना रच बस गया होया, साडे ज़ाहर बातन दी हर हर लहर दे विच पहुंच चुकिया और शिरकिया हर लहर बाहर निकल चुकी है। तो हुण सानू मिटाउणा जिहड़ा बड़ा मुश्किल है। यानी असीं ऐसे लोहे दे चने बन गए कि बातल सवाल ही पैदा नहीं हुंदा कि सानू खरीद लवे, डरा लवे या वे मुल खरीद लवे या चुका लवे। मोहम्मद दी शान नहीं है या दुनिया की तरफ रगबत करे या नफस की ख्वाहिशात के पिछे दौड़े। एक सूफी की शान नहीं है। इसलिए कि सूफी हर लम्हा
ਕਲਬਨ ਹਜ਼ੂਰੇ ਮੌਲਾ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਮੇਰਾ ਮੌਲਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ, ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਆ, ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਹਾਜ਼ਰ ਮੌਜੂਦ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਕੋਈ ਅਮਲ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਜਿਹਦਾ ਰੱਬ ਸੋਹਣਾ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋਵੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆ, ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਹਰ ਕੋਈ ਇਸ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਰਾਹ 'ਚ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਹੈ ਲਿਬਾਸੇ ਖਿਜ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਲਿਬਾਸੇ ਖਿਜ਼ਰ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸੱਚੇ ਉਹ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਸੋਹਣੇ ਦੀ ਤਰਫ ਰਾਗਬ ਨੇ, ਔਰ ਉਹ ਲੋਕ ਉਹ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰੱਬ ਸੋਹਣੇ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਜੀ ਰੱਖਦੇ ਔਰ ਖਲਕੇ ਖੁਦਾ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਦੇ ਆ ਔਰ ਸੋਚਦੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ इकबाल फरमाते, बड़ी प्यारी गल, खुदा के बंदे तो है हजारों, बनों में फिरते हैं मारे मारे, पर मैं उसका बंदा बनूंगा जिसको खुदा के बंदों से प्यार होगा। लेकिन ता ही होगी अगर असी अपने मरकज नाल जुड़ के रवांगे, मरकज गुरेज अगर हो जाएंगे। इस वास्ते सानू सबक देता कुरान दा, सुन्नत दा और इजमाए आहले सुन्नत व जमात दे तो कदे बाहर नहीं निकलना, सोचना भी नहीं हैगा, क्योंकि जदों ये तो अलग होया तो शैतान ने उछक लेना। जिवें कि शायर ने आख्या कि जिहड़ी भेड़ इजड़ों विछड़ी ते वो भगेड़ा जोगी, ते जिहड़ी भेड़ अपने इजड़ तो अलग हो जा बघियाड़ नूं खा जांदे ने। इदां ही जिहड़ा मुसलमान इजमाए अहले सुन्नत चों बाहर निकल गया, बस उहनूं फिर शैतान भी उछक लैंदा और तबाह बर्बाद कर दिंदा। ते असीं दुनिया 'च अगर रहना ते अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दा झंडा बुलंद करना, तौहीद दा झंडा बुलंद करना और लोकां तक अल्लाह दा पैगाम पहुंचाउणा, लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाना, अपनी जात की तरफ नहीं। ये जिन्ने बातल फिरके फिरकियां टोलियां ने, इन्होंने अपने अपने निसाब इसे वास्ते बनाए ने कि लोगों को बड़े हिसाब नाल कुरान सुन्नत तो दूर कर रहे हैं, इजमाए अहले सुन्नत तो दूर कर रहे, उलमा हक तो दूर कर रहे हैं, सच्चे अल्लाह वाले तो दूर कर रहे हैं। जिहड़े जाली है, बनास्पति है, 2 नंबर है, और खास तौर पर गैर शरअ जिहड़े लोग है, नाच गाणियां विच, धमालां च, नशियां विच मुबतला ने, अफलातूनी रूहानीयत दे पिछे लगे हुए ने। ये सारे जिन्ने भी लोग है इसे वास्ते मरकज गुरेज ने ये। लेकिन एक मुसलमान की जिम्मेदारी ये है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दा तौहीद दा इल्म बुलंद करे, दुनिया जहान दे इल्मां नूं बाखुदा कर दवे और हर इल्म की बुनियाद कुरान सुन्नत रखे। लेकिन जदीद अलूम जिहड़े है इस्लाम दुश्मन कुवतां दे बनाए ने, ये इंसान नूं खुदा तो दूर करने वाला प्रोग्राम है। और बदकिस्मती बड़े दुख ये है कि साडे विचों ही ऐसे एजेंट उन्होंने खरीदे हुए आ जिहड़े चंद टकियां दे विच उन्हां दे प्रोग्रामां नूं फरोग दे रहे आ। रूहानीयत दे विच भी टैलीपैथी नूं, हिपनाटिज्म नूं, मिसमरिज्म नूं, योगा नूं, रैकी नूं, सुपरचुअलिज्म नूं, समदा हीलिंग एनर्जी नूं ये फरोग दे रहे ने। बड़े बड़े शहरों में इन्होंने अपने अपने मरकज और दफ्तर खोले हुए हैं और इंसान को नफ्स प्रस्त बना दे रहे, खुदा प्रस्त नहीं बनाते। सारी तालीम गौर करके देख लो, कोई भी खुदा की तालीम नहीं दिंदा हैगा, खुदा की तरफ जाने की तालीम नहीं दिंदा हैगा, खुदा मस्ती की तालीम नहीं दिंदा हैगा, कुरान सुन्नत अमल करने की तालीम नहीं दिंदे, बल्कि अपने काफराना अफकार और नज़रियात अफलातूनी शैतानी जिन्ने वो हिसाब नाल सिखाउंदे आ भी जी तुहानूं सुकून मिलेगा, तुहानूं जी मर्ज़ां तुहाड़ियां दूर होणगियां, तुहानूं चैन मिलेगा, सुकून दी नींद आऊगी, तुहाडा ब्लड प्रैशर खत्म होगा, फलां फलां मर्ज खत्म होगी, उस पासे ध्यान रखते। हालांकि कुरान सुन्नत दा बजाते खुद शफा दा एडा बड़ा खजाना है कि दुनिया का कोई मुकाबला कर ही नहीं सकती कुव्वत। लेकिन तां ही होऊ अगर असीं मरकज गुरेज ना होवांगे। इकबाल एक जगह बड़ी प्यारी गल फरमाते हैं कि दुनिया में बहुत खदों में पहला वो घर खुदा का, हम उसके पास बा है वो पास बा हमारा। कि साडे असी हर नमाज दे विच मुंह तरफ काबा शरीफ और सजदा अल्लाह ताला नूं, दिल तरफ अल्लाह दे कह के फिर नमाज नीदते हैं ताकि साडा ध्यान जिहड़ा रब दी तरफ रवे। ਇਹਦਾ ਤਾਈਓ ਨਾ ਖਾਨਾ ਕਾਬਾ ਇੱਕ ਪੱਥਰਾਂ ਦਾ ਬਣਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਤਜਲੀਆਤ ਹਕੀਕਤ ਕਾਬਾ ਦਾ ਨਜ਼ੂਲ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਸਜਦਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਕਰਨੇ ਆ। लेकिन जदों एक मोमन के अंदर नूरे ईमान रच बस जाता है, फिर वह कायनात की किसी शैतानी कुव्वत को बिल्कुल न डरदा न चुकदा, ना वो किसी प्रोग्राम को कबूलदा, सिर्फ कुरान सुन्नत और इजमाए अहले सुन्नत को कबूलदा। ते एक जगह डॉक्टर इलामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह बड़ी प्यारी गल फरमाते हैं, रब सोने तरफ मुखातब हो गए कि बातल से दबने वाले है आसमान नहीं हम,
बातल से दबने वाले ऐ आसमां नहीं हम 100 बार कर चुका है तो इम्तहा हमारा। तारीख भरी पई है सच्चे अल्लाह वाले सच्चे मुजाहिदीन इस्लाम दी। ऐसे ऐसे सलाहुद्दीन अय्यूबी, सुल्तान टीपू और इलामा इकबाल वर्गे, खालिद बिन वलीद वर्गे, महमूद गजनवी वर्गे, औलिया अल्लाह और आइमा अरबा वगैरह एडे लोग पैदा होए कि बादल कुव्वतां ने झुकाउण दी कोशिश की लेकिन कदे ना झुके। इस लई कि इन्हां दे अंदर तौहीद नूरे तौहीद दे रच बस गया सी। जिवें इकबाल फरमांदे आ कि बाजू तेरा तौहीद की कुव्वत से कवी है, इस्लाम तेरा देश है, तू मुस्तफवी है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जिहड़ा मुहम्मदी है वो कदे गैर दा नहीं बनदा हैगा, बिल्कुल। और अल्लाह के पैगाम नूं हर जगह पहुंचाया। जिवें इकबाल एक जगह बड़ी प्यारी गल फरमांदे आ कि नक्श तौहीद का हर दिल में बिठाया हमने, ज़ेरे खंजर भी ये पैगाम सुनाया हमने। और इंसान नूं ऐसा इंसान बनाता कि इंसानां दे अंदरों ऊंच नीच दी तमीज ही खत्म करते। जिवें इकबाल एक जगह बड़ी प्यारी गल फरमांदे आ कि एक ही सब में खड़े हो गए महमूद हो याद, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज। ना नफस दे बंदे बने, ना दुनिया दे बंदे बने, ना शैतान दे बंदे बने, ना बंदियां दे बंदे बने। इस लई कि अल्लाह दे बंदे हैं ते अल्लाह ही दे बंदे बने। ते रब सोना यही चाहता कि मेरे बंदे बनो। जिहड़ा मेरा बंदा वो ही है जिहड़ा ईमान लियाउण तो बाद मेरी तरफ मुतवज्जो रहे, मेरे प्रोग्राम के मुताबिक चले, ना कि मेरे दुश्मनों के प्रोग्राम के मुताबिक चले। लेकिन ता ही हो सकता अगर असीं नफस की लालच चों निकल गए, ख्वाहिशात नफसानी चों निकल गए। अज की सारी गुफ्तगू का खुलासा यही है कि सानूं चाहिए कि नफस के चुंगल जो आज़ाद हो जाइए और राह मौला दे मुसाफिर बन जाइए। लेकिन ता ही होना किसी जिंदा दिल अल्लाह वाले दे कदम ही लगांगे और ये राह उन्हां को सिखांगे, फिर दसणगे। अल्लाह सुन दी बारगाह जे दुआ एक अल्लाह सुने। असीं तां बड़े कम इल्म, कमज़ोर, हकीर, पुरतकसीर, खताकार, माड़े लिस्से इंसान आ। अपने प्यारे हबीब दा सदका सानू अपना सच्चा आशिक बना और अपनी दायमी हजूरी अनवार और तजलियात तो नवाज जाती तो और साड़ियाँ खता गुनाह गलतियां लक्ष्यां माफ फरमा। कुरान दे इस्लाम नूं गलबा ता फरमा। काफरां, मुनाफिकां, दजालियां दे एजेंटां दे गलीज़ मनसूबे नाकाम फरमा।